call, the institute only will start the call. No student will start call, and they will only record. No student will record. You have to keep this in mind. Okay. So official court of UN, this is correct. Its jurisdiction also extends to individual also. नहीं, यहाँ पे पार्टी कुलभूषण जाधव नहीं है, पार्टी इज इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. ये मैंने इसीलिए ये स्टेटमेंट डाला है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ये होता है इंडिविजुअल्स. ओके. एंड इट इज आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स नहीं है, वो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस है. पीसीए पीसीजे कुछ तो भी बोलते हैं. दैट यूएन क्लॉज का जो चाइना का मैटर चल रहा है, वहां पे ये परमानेंट कोर्ट ऑफ क्या है वो है. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. ओके. तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना. ये रैट्स तो आपको पता है. चाइल्ड लेबर आई वोंट डिस्कस दिस. यहाँ पे अगेन इजी है. ये सारे क्वेश्चंस यूएन क्लॉज चाइना, वो साउथ चाइना सी का मैटर. ओके करण, साउथ चाइना सी का मैटर. दिस सोशल का करंट अफेयर्स जो है, इट इज इजी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट. नहीं, रजिस्ट्रेटेड सोसाइटी है. तो ओके. सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18. See the question number 18. See question number 18. Which of the following statements about the Jallianwala Bagh massacre are correct? Jallianwala Bagh massacre. The crowd had gathered. पहला तो स्टेटमेंट सही है. उधम सिंह shot dead जनरल डायर after 20 years of incident. ये अभी चलो मुझे ये पता नहीं है. चलो मुझे सेकंड स्टेटमेंट मुझे सही में पता नहीं था. जब मैंने अटेम्प्ट किया था मुझे सेकंड स्टेटमेंट पता नहीं था. थर्ड स्टेटमेंट रविंद्रनाथ टैगोर रेनाउंस्ड. ये थर्ड स्टेटमेंट सही है. नाउ 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट एंड ब्रिटिश पॉपुलेशन डोनेटेड. ये फोर्थ भी करेक्ट है. तो जिसमें 1, 3, 4 है. अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट सेकंड स्टेटमेंट. तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. ऑप्शंस देखने हैं. ऑप्शंस में 1, 3, 4 दिख रहा है और उसमें 2 दिख रहा है. देन इट इज करेक्ट, राइट. तो ऐसे भी ये भी ध्यान रखना है हमेशा. ओके. सिर्फ यही मत देखना कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शंस भी देखना. एंड क्वेश्चन नंबर 19 अगेन इट इज देयर ऑन द जालियनवाला बाग ओनली. हाँ. Consider the following statement regarding the provision of Government of India Act 1935. The foreign affairs, defense and tribal areas included in the reserve subject. Reserve subject, who was the person who reserve subject किसके अंडर थे in 1935 Act? रिजर्व सब्जेक्ट किसके अंडर थे? एनीवन? बैसाखी फेस्टिवल भी था लेकिन वो भी था. यस, गवर्नर. एग्जैक्टली, गवर्नर के अंडर थे. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट गवर्नर ऑफ एनी स्टेट. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रिस्पांसिबल फॉर द रिजर्व सब्जेक्ट. ओके. तो रिजर्व सब्जेक्ट फॉरेन अफेयर्स वगैरह तो वही हैंडल करेगा ना. देन सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन द कम्युनल अवार्ड वर टू बी मेड ऑपरेशनल. ओके. यस, ये तो ऑपरेशनल में आने वाले थे. Then I wanted to discuss Bombay Plan again. Easy. Lord Curzon's time. हाँ, ये question number 23 is very unique. Question number 23. Has anybody noticed a famine commission was appointed under the chairman of Sir Andrew Fraser? ये सही है क्या? Is it correct? किसके अंडर किया था? फेमिन कमीशन तो किया था, फेमाइन कमीशन तो किया था, लेकिन किसके अंडर किया था? Anybody knows? Because I have shared the list with you. Then you people are not studying well. Because I have shared the list, and if you are not seeing it, then what is the purpose of this? ये तो बोनस का क्वेश्चन आपका छूट गया. अगर यही क्वेश्चन आता था कोई एग्जाम में तो क्या? नहीं, कैंपेल नहीं है. नहीं है, कैंपेल तो नहीं है शायद. ये पुलिस कमीशन जो है ये एंड्रू फ्रेजर के अंडर किया है. अगर मुझे पता भी नहीं है कि फेमाइन कमीशन शायद फाउलर है, क्योंकि ये कॉलिन स्कॉट्स मॉनक्रिफ के अंडर एग्रीकल्चर कमीशन किया था. तो if you are not reading it, then it is very sad affairs. Okay, you people need to read this.
देन लेट्स से मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एंड्रयू फ्रेजर के अंडर ये पुलिस कमीशन किया था, देन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गो रॉन्ग. See, this is how you have to use the information, people. This is how you have to use the information. Okay? तो आपके पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा प्रीलिम्स के लिए, इसीलिए आई कीप ऑन शेयरिंग दिस बिकॉज आई एक्सपेक्ट यू टू रीड दिस एंड आई एम शेयरिंग दिस मटेरियल फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. मैंने 10 साल के पेपर देख के मटेरियल शेयर किया है, क्योंकि यस लायल ओके, आई थिंक लायल इज देयर. ओके, ये 10 साल का मैंने क्वेश्चंस देख के शेयर किया है सो दैट यू कैन यूटिलाइज दिस. इफ यू पीपल आर नॉट डूइंग इट देन यू आर एट लॉस, नॉट मी. ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, देन यू विल गेट द आंसर स्टेटमेंट नंबर 3. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 23 इसके लिए खास था. देन यस सर 25 तिलक, हाँ ये 26 भी देख लेना. 26 देख लेना. 26 में सेकंड स्टेटमेंट इज लॉन्च्ड एट मद्रास प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट अड्यार. व्हाई विल तिलक गो टू अड्यार? ओके, बिकॉज अड्यार में तो एनी बेसेंट का था. तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, इस एरियाज वर डिवाइडेड 100% एंड 2 से आपका एलिमिनेशन हो जाएगा. देखिए बी सी डी तीनों में 2 है. ओके, बी सी डी तीनों में 2 है, तो आपका आंसर ए आ जाएगा. स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 27 भी एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे. which among the following leader attended the 3 round table conference? All the 3. आपको पता है गांधी जी ने नहीं किए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 किसमें है? स्टेटमेंट ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गया. ए और सी एलिमिनेट हो गया. ओके, ए और सी एलिमिनेट हो गया. और आपको ये भी पता है कि सरोजिनी नायडू ने भी पूरे 3 नहीं किए थे. जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था उसी में सरोजिनी नायडू ने किया था. तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया. ओके, तो आपका आंसर आता है डी. आपका आंसर आएगा डी. देखा हाउ कैन यू यूज दिस? तो आपके पास एक ट्रिक होना जरूरी है. नॉट ऑलवेज योर नॉलेज विल हेल्प यू. यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, राजगोपालाचारी सब करेक्ट है. कमर्शियल प्रिविलेजेस आपको पता है 1813 से मिला है. 1813 से उनको डिप्राइव किया है, राइट? ओके, 1813 से डिप्राइव किया है. देन मूवमेंट बाय डेरेजो, यहाँ पे 31 में देख लेना. अगेन because of these people I am forcing you to read the questions very carefully. It demanded education for women, सही है. It ridiculed all social, सही है. थर्ड देखना, it cherished the ideals of American Revolution. Is it correct? American Revolution or French Revolution? French Revolution, exactly. तो फिर से देख लेना, आपका आंसर सही मिल जाएगा. आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, राइट? सो एलिमिनेशन करके आपको ए आंसर मिल जाएगा. So this is why people, I want you to read each and every question with very focused attention. Okay? खेड़ा सत्याग्रह आपको पता है. It was the first civil disobedience movement in India. ये तो गलत है. Okay? And due to heavy rain and plague farmers. Heavy rain का कुछ ये नहीं था, इशू नहीं था. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30. India's first sugar factory was established in which of the following area? This is just knowledge based question. You cannot do anything here. Here you have to know this. And I cannot spin the wheel here. Okay, so you have to know this. Okay, this type of question, if you don't know this type of question, it is better to leave, because आप यहाँ पे guess करोगे, definitely your guess will be wrong. जिन लोगों ने भी गेस किया है उन लोगों का गेस रॉन्ग हो चुका है. I know that because I guessed also, my guess was wrong. So better to leave such kind of questions जिसमें आपको 100% आप श्योर नहीं है, 50% भी श्योर नहीं है. तो why to attempt such kind of question? क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, हमें ये बोलने वाला भी था कि आप ऐसे क्वेश्चन आपको लीव करना चाहिए. सो नोट इट डाउन. व्हेन
When I am not sure about that question, I have liberty to leave that question, because I have liberty to leave at least 10 to 15 questions. Because I have liberty to leave at least 10 to 15 questions. Okay, so remember this. तो खेड़ा सत्याग्रह आपको पता है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ये अगस्त ऑफर 1920 नहीं है, 1940 है। क्वेश्चन नंबर 33 में ये अगस्त ऑफर 1940 है। ओके, तो इसका आंसर तो आपको पता है। विथ रेफरेंस टू द स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी आपको पता है जब गांधी जी को जेल हुई थी 1922 के बाद, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, देन टू have some kind of activity, there was a Swaraj party. Okay, Swaraj party was established as a Congress Khilafat Swaraj party. सही है। It party disintegrated after the death of C.R. Das, because C.R. Das was prime force behind this party. So when C.R. Das died, then the party disintegration of the party started. Prominent leaders of the Swaraj, Motilal Nehru, N.C. Kelkar, Hussain Shahid Sohrawardy. Yes, सही, सभी तीन स्टेटमेंट सही है। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में 100% आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ देख लेना, बिहार में नाना साहब नहीं हो सकते हैं, तो 2 से आप बी एंड डी आप एलिमिनेट कर जाओगे। ओके, बिहार में नाना साहब नहीं हो सकते, नाना साहब शायद कानपुर में थे। और आपको ये पता है दैट लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, तो आंसर में 3 होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, एंड यू विल गेट योर आंसर सी। फैजाबाद का तो मुझे याद भी नहीं है। हाँ, कुंवर सिंह इन बिहार। फैजाबाद में कौन था मुझे याद भी नहीं है। ओके, तो ऐसा आपको अटेम्प्ट करना है, जो आपको पता है, वॉट एवर यू नो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू डिराइव द आंसर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू डिराइव द आंसर। ओके ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। देन 36 इज इजी, 37 आपको पता है, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। ये 38 भी इजी है। 39, हाँ 39 भी देख लेना। एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, लॉर्ड एलेनबोरो का मुझे तो पीरियड भी पता नहीं है, लेकिन सती सिस्टम किसने किया, ये कौन था 1831 में? सती सिस्टम किसने बैन किया 1829 में? शायद बेंटिक और रिपन। यस, लॉर्ड रिपन, उसके बाद आया बेंटिक 1835 में। ओके, लॉर्ड रिपन। तो आपका 2 गलत है, तो आपका डायरेक्टली बी एंड ऑप्शन नंबर बी सी तो गलत हो गया, बी सी तो गलत हो गया। और आपको पता है विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हुआ था, एंड लॉर्ड डलहौसी वाज द ये वहां पे गवर्नर जनरल था, तो 3 इज करेक्ट। अबॉलिशन ऑफ थगी, विलियम बेंटिक, ये भी सही है। ओके, तो 3, 4 तो सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। ओके ओके, ये रिचर्ड स्ट्रैची भी फेमाइन कमीशन था 40। हाँ, ये 41 जो वुड्स डिस्पैच है ना, ये वुड्स डिस्पैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वुड्स डिस्पैच हर 2 साल में यूपीएससी पूछता रहा है, बहुत बार क्वेश्चन आया है वुड्स डिस्पैच पे। ओके, तो वुड्स डिस्पैच कर लेना अच्छे से। ये 42 इजी है। द फ्लड कमीशन वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीसेंट मूवमेंट, किससे एसोसिएटेड था फ्लड कमीशन? 43 शायद तेभागा से, तेभागा मूवमेंट से। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या है? यस, तेभागा। All these movements are very important. This तेभागा, एक्का, पाबना रिवोल्ट, ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब पे क्वेश्चन आएंगे, इसी बार भी क्वेश्चन आएगा। ये पीजेंट मूवमेंट पे आप एक क्वेश्चन चलो, और एक लेबर का भी अच्छे से कर लेना वो टॉपिक। तो लेबर, पीजेंट्स, यूपीएससी हैज मूड इज अटेंशन ऑन दीज सेक्शंस, तो इस पे क्वेश्चंस आएंगे। आप पिछले 2-3 साल में देखना,
कि ये इसी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। Then consider the following statement regarding the SPG reconstituted last year. It is a principal mechanism for integrating relevant input in the formulation of national security policies. It is chaired by cabinet secretary. चलो एक बार मान भी लेते हैं कि ये अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इट इज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज, तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ऐसे जो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 स्टेटमेंट रहेंगे ना, तो जब भी 2 स्टेटमेंट रहेंगे ऑलवेज बी क्रिटिकल अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको इंफॉर्मेशन बताता है और सेकंड स्टेटमेंट जो होता है थोड़ा सा उसके प्रति और कुछ बताता है। तो पहले स्टेटमेंट में वो सीआरआर डिफाइन करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट में बोलेंगे कि सीआरआर कौन डिसाइड करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोलेंगे कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है, और सेकंड स्टेटमेंट में उसके बारे में क्या कुछ पूछेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको परचेसिंग पावर पैरिटी पूछेंगे और सेकंड स्टेटमेंट में उसका इंडिया का रैंक कितना है ये पूछेंगे। ऑलवेज बी क्रिटिकल अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में देख लेना, फील करना कि क्या ये सही हो सकता है, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में गलत हो सकता है। आई एम टेलिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, ओके। पीपल ऑलवेज रिमेंबर दिस। नहीं तो ऐसा मत करना कि सर ने बोला है सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है तो ऑलवेज सेकंड स्टेटमेंट ही फोकस, ऐसा नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी हियर। आई होप यू गॉट माय यू गॉट व्हाट आई वांट टू से, ओके। सो सेकंड स्टेटमेंट के बारे में हम सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहेंगे, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी सिक्योरिटी डायमेंशन है, व्हाई विल कैबिनेट सेक्रेटरी विल बी देयर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विल बी द मोस्ट प्रोबेबल पर्सन, ओके। तो मतलब थिंकिंग ऐसे होना चाहिए। माय अप्रोच हियर इज, आपका थिंकिंग प्रोसेस ऐसे होना चाहिए, ओके। आपका थिंकिंग प्रोसेस अगर ऐसे रहा तो डेफिनेटली यू कैन मेक इट, ओके। डेफिनेटली यू कैन मेक इट पीपल, ओके। चलो, यस। ऑपरेशन समुद्र मैत्री क्या होगा आपको पता है? Royal Indian Navy mutiny in 1946. The mutiny started on 18th February 1946. सही है। BC Dutt was the main ringleader behind this mutiny. पता नहीं। HMIS हिंदुस्तान episode was happened at Bombay during this mutiny. ये आपको पता है, HMIS हिंदुस्तान it was at कराची। ये स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। Then the people of Bombay wholeheartedly supported the mutiny. ये भी स्टेटमेंट सही है। तो देख लेना तीसरा गलत कहाँ पे है। हाँ, तो आप इजीली एलिमिनेट कर जाओगे। ए बी डी तीनों में 3 दिख रहा है, तो आपका आंसर आ गया सी। तो देखा यहाँ पे आई डिडंट नो सेकंड स्टेटमेंट, मुझे सेकंड पता भी नहीं था कि ये बीसी दत्त कौन है और ये सपोर्ट किया है नहीं किया है। आई डिडंट नो दिस, स्टिल आई गॉट द आंसर वाया एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन पढ़ना, क्योंकि शायद ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं काम आ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आ सकती है और दे हैव गिवन वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, ओके। तो एक्सप्लेनेशन हमेशा पढ़ते जाना। जो भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे और जितने भी मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, ओके, सबका एक्सप्लेनेशन पढ़ना। आई एम प्लानिंग टू गिव 2 टेस्ट फ्रॉम द अभी, मतलब एक हमारे इंस्टीट्यूट का रहेगा और बाकी आई एम प्लानिंग टू गिव 2 मोर टेस्ट इन कमिंग वीक्स। तो जस्ट टेल मी अबाउट दिस, बिकॉज हम एक सेक्शनल, मुझे लगता है कि हम 15-20 टेस्ट सॉल्व करेंगे। सेक्शनल हम 15-16 टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो वी विल हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर दिस, ओके। तो मैं मेरे हिसाब से आई विल बी सेलेक्टिंग वेरी गुड टेस्ट फ्रॉम द मार्केट एंड आई विल बी अपलोडिंग देम हियर, सो सॉल्व देम अकॉर्डिंगली। नाउ वी आर इन अगस्त, ओके, वी आर इन अगस्त। तो आप लोगों का प्रिपरेशन, आप लोगों का फोकस अभी प्रीलिम्स पे होगा 70% टिल 10th of August। टिल 10th of August आप 70% फोकस करोगे प्रीलिम्स पे। 10th of August से हम 90 to 95% आवर एंटायर फोकस विल बी ऑन प्रीलिम्स। 90 to 95% our entire focus will be on prelims, okay। So I'll be giving you 2 tests, kabhi kabhi 3 tests, okay। So my approach is only this, that you clear this exam at any cost। यही मेरा एक सपना है, okay। चलो, moving on। स्वराज पार्टी divided into factions after the responsivists कौन थे? safeguarding the Hindu interest, आपको पता है कौन थे? Which of the following is the cause of winning away decline of the Swadeshi movement? Okay, Surat split सही है।
कंस्ट्रेंट डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ स्वदेशी गुड, ये भी सही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट केम डाउन हेवीली ऑन द प्रोटेस्टर, ये भी सही है। मुस्लिम पॉपुलेशन अपोज द मूवमेंट, ये तो सही नहीं है। शायद मुस्लिम पॉपुलेशन का इससे क्या लेना देना। तिलक वाज जेल्ड, फाइव इज करेक्ट, मुझे पता है। एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, तीन करेक्ट है, फोर आई एम नॉट श्योर, फाइव करेक्ट है। तो आई विल गेट द ऑप्शन सी। So see, I was not sure about option statement number 4, but still I get the answer C. So I don't have to worry about that statement. So always जब आप पढ़ते हैं, remember this. Okay, write this down. Write this down. See, I hope you people are maintaining a separate notebook or separate some kind of note list to write down these things, these tricks. Okay, जो भी मैं write this down जब बोलता हूँ ना, I hope you people are writing it down. Okay, because these things are very important. So I will read the entire question very carefully. I will read the entire question very carefully. Then I will look into options. I will look into options. If I get the question, if I get the question right, and if I'm like, if I get the question right, then there is no point in there is no point in worrying about any statement which is ambiguous. Any statement which is ambiguous. Okay? तो ये थोड़ा सा याद रखना। हाँ, 49 भी मेरा बहुत पसंदीदा है। अभी यहाँ पे सिर्फ देख लेना, भगत सिंह आपको पता है, भगत सिंह का लाहौर ट्रायल है, क्योंकि लाला लाजपत राय का जब ये कौन सा था, साइमन कमीशन के आगे जब लाला लाजपत राय पे हुआ, देन सोर्स की क्या जरूरत है, व्हाट इज द सोर्स, व्हाई डू यू नीड सोर्स। भगत सिंह, ओके, भगत सिंह को आपको पता है कि लाहौर ट्रायल है, देन औरोबिंदो आपको पता है कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, राइट, क्योंकि वो वहां पे रहते थे। ओके, तो आपको ये पता है कि स्टेट 1 का बी है और 2 का ए है, एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो, आपको भगत सिंह का भी पता नहीं है, सिर्फ आपको औरोबिंदो का भी पता है, और औरोबिंदो का तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1908 में जब ये हुआ, इट वाज अ बिग कंट्रोवर्सी एट दैट टाइम। सो 2 का ए आपको पता है, औरोबिंदो का अलीपुर ट्रायल आपको पता है, मानिक टोला भी बोलते हैं उसे, मानिक टोला भी बोलते हैं। ओके, 2-3 नाम है इसके, तो ये देख लेना, बहुत इजी है, बहुत इजी। विच ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है, एवरीथिंग इज करेक्ट। अभिनव भारत इजी है, फिक्की अगेन इजी। बलवंत राय मेहता, ये स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, ये थोड़ा सा स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ लेना। दिस इज वेरी निग्लेक्टेड एरिया बाय स्टूडेंट्स, बट यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चन ऑन दिस। यूपीएससी का आता है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, और ये प्रिंसली स्टेट का क्या मूवमेंट था, एंड हाउ कांग्रेस हेल्प्ड दिस प्रिंसली स्टेट्स। कांग्रेस ने कैसे हेल्प किया प्रिंसली स्टेट का, उनका क्या मूवमेंट था। ये देख लेना। ओके, विथ रेफरेंस टू द रेन ऑफ निजामुल, हाँ, ये सबसे सही क्वेश्चन है लॉजिक अप्लाई करने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। दोस्तों, वहां पे आपको ये पता है कि दीज स्टेट्स वर कार्विंग आउट द एरिया फ्रॉम द मुगल एम्पायर, लेकिन अगर ये मुगल एम्पायर के ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं, दैट देन यू नो दैट मुगल एम्पायर इतना भी वहां पे वीक नहीं हुआ था, दैट मुगल एम्पायर अटैक कर सकता था। ओके, तो ओपनली डिक्लेयर क्यों करेंगे। ओके, सो व्हाई दे विल डिक्लेयर ओपनली, तो वो खुद से ऑपरेट करेंगे, देन व्हाई विल दे डिक्लेयर इट। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिक्लेयरिंग ओपनली, बिकॉज ही वाज ऑपरेटिंग ऑटोनोमसली एनीवे। तो आप ज्यादा करोगे, देन स्टेट, अभी लेट्स से इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन ऑटोनॉमी, लेकिन जब जब कोई स्टेट गवर्नमेंट ने ज्यादा और ऑटोनॉमी करने का कुछ सोचा, देन देयर वाज अ प्रेसिडेंट्स रूल। तो सेंट्रल अथॉरिटी इज देयर, सेंट्रल अथॉरिटी इज मॉनिटरिंग व्हाट यू आर डूइंग,
सेंट्रल अथॉरिटी हैज सेड दैट अच्छा अपना अपना करो, काम करो, अपना अपना कमाओ, अपना अपना खाओ, लेकिन आप ज्यादा कुछ करोगे, उनके कान में उंगली करोगे, देन दे वोंट लीव यू अलोन। ओके, ये लॉजिक ऐसा लगाएंगे हम। ओके, तो देन ही डिड नॉट अलाउ हिंदूज टू बी अपॉइंटेड एज ऑफिसर्स। अगेन उसका शायद वजीर ही था, हिंदू था, तो अगेन स्टेटमेंट नंबर 3 इज आल्सो रॉन्ग, नो? तो लॉजिक कुछ भी होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए। तो लेकिन लॉजिक हम, that's what I was telling you, whenever there is option something like this, you should be always critical कि ऐसा हो सकता है क्या। ओके, अभी कितना ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, he did not allow Hindus to be, is it possible? You are in a Hindu country, okay, you are running a state, and is it possible for you to run without Hindus? No. Okay, देन ये आपको पता है विडो रीमैरिज का राजा राम मोहन राय से ज्यादा कुछ नाता है नहीं, और आत्मीय सभा का विष्णु शास्त्री पंडित से कुछ नाता है नहीं, ये आपको पता है। ट्राइबल्स का इजी है। ओके, आई वोंट बी डिस्कसिंग दिस। ट्राइबल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ये आपको पता है सब। ट्राइबल्स का भी यूपीएससी ने फोकस किया है। ओके, यू विल गेट क्वेश्चन ऑन ट्राइबल्स। 57 इज इजी। लॉटरी कमिटी पता नहीं है, यू जस्ट नोट इट डाउन। हाँ, ये जब भी आपको ये लॉटरी कमिटी, वेलबी कमिटी ऐसा कुछ आता है ना पेपर में, आपका जो लिस्ट है इसमें आप ये एडिशन कर देना। आपका जो भी लिस्ट है इसमें आप ये एडिशन कर देंगे। पीपल, यू डोंट नो कि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड, नो? राइट, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। सो ये हमेशा याद रखना। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये 53 फिर से चले जाना। 53, ये 53 एक्चुअली आई वांटेड टू लीव दिस क्वेश्चन। एक्चुअली आई वांटेड टू लीव दिस क्वेश्चन बिकॉज जब मैंने पढ़ा बलवंत राय मेहता, मानिकलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर, और मैंने जब फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, देन आई वाज नॉट श्योर कि इसमें हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन सी द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। मद्रास महाजन सभा, कोई भी आपको लग नहीं रहा कि ये कोई मद्रासी है। मद्रास महाजन सभा कोई एस्टेब्लिश करने के लिए देयर शुड बी समवन हु इज मद्रासी। सुब्रमण्यम अय्यर, ऐसा कुछ तो भी, कोई तो भी होना चाहिए, राइट? सेकंड, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले हुई थी, और ये सारे नाम थोड़े से नए दिख रहे हैं। आपको ये पता है ये आदमी, ये बलवंत राय मेहता, ये थोड़ा सा बाद में आए थे। ओके, तो सी द डी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये इनके नाम से भी नहीं लग रहा कि ये मतलब रिवोल्यूशनरी हो सकते हैं। तो बाय दैट लॉजिक आई केम टू आंसर ए। ओके, तो ये एक्चुअली आई वांटेड टू लीव दिस क्वेश्चन बिकॉज आई, मुझे ये नहीं पता कि ये स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस से इनका इनका कुछ नाता देना नाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 3 ऑर्गेनाइजेशन से इनका कुछ नाता नहीं है, ये मुझे 100% पता है। सो यू हैव टू डिराइव योर आंसर, यू हैव टू डिराइव योर आंसर। ओके, सो रिमेंबर दिस। एक्चुअली आई एम वाई, लाइक जब मैंने आपको ये पढ़ाना स्टार्ट किया है, इवन आई गॉट न्यू इनसाइट्स, एंड मैंने 2018 एंड 2018 एंड 2019 का फिर से पेपर सॉल्व किया। देन आई गॉट टू नो दैट आई कुड हैव सॉल्व्ड मेनी मोर क्वेश्चंस इफ आई कुड हैव अप्लाइड सच काइंड ऑफ लॉजिक। ये लॉजिक मैंने जब ये हर दिन में ये सोचते रहता हूँ, आपका पेपर जब ये करता हूँ, फिर हमने 2018, 17, 18, 19 का हमने डिस्कशन कंडक्ट किया। At that time, I got to know about such things. Okay, so that's why I'm telling you. You never know which thing come into my mind. That's why I'm telling you to attend these sessions. 59 is easy. अभी ये फिर से देख लेना 60 नंबर का क्वेश्चन। ये इंडिगो महाराष्ट्र में आता भी नहीं है। ओके, ये इंडिगो में महाराष्ट्र में ज्यादा कुछ इसका काम भी नहीं है। देन ऑल यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली, you'll get the answer directly. Okay, with reference to the reign of बहादुर शाह, ये आपको पता है।
With reference to the Akali movement, it was aimed at freeing the gurudwaras from the control of the corrupt monks. सही है. The Golden Temple was left. Why will they leave it? Golden Temple was important takht. It was the primary takht. So why will they leave it? Unlike the non-cooperation movement, violence was accepted as a strategy. Nahi, Akalis, they were again very peaceful. Very peaceful. So you will get answer A. The end of the American Civil War in 1865 had which of the following repercussions in India? Decrease in the export of cotton. And उसके बाद जो अहमदनगर राइट्स हुए, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ये अमेरिकन सिविल वॉर, एंड द पीपल रैन आउट ऑफ मनी. तो ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. Which of the following statement is not correct about the economic impact? Again, very simple question. Okay. Yeah, 65 again, very easy. Moneylenders and modern educated Indians, ये तो against थे. See, I may feel these questions are easy, but if anyone of you, if have any doubt in the questions which I am not discussing, you can ask. Okay, these questions are easy for most of you people because none of you are rookie to this game. Everybody is very experienced. Everybody is equally talented, hardworking, dedicated student. So I leave these questions because there is no point of discussing and wasting your time. Your time is more precious to me. Hill stations, this is again logic. साउथ इंडियन पेनिनसुला में, सी सेकंड स्टेटमेंट देख लेना, 67 का सेकंड स्टेटमेंट देख लेना. फ्रेंच आर्मी फ्रॉम द साउथ हेल्प द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू इन्वेड मैसूर एंड हैदराबाद. फ्रेंच आर्मी, आपको पता है, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, दे वर लाइक एनिमीज फॉर ऑल द टाइम. सो व्हाई विल दे हेल्प? सेकंड स्टेटमेंट डायरेक्टली यस गलत हो जाएगा. Then I would like to discuss question number 67. तो हो गया शायद. Then question number I would like to discuss. एक मिनट. हाँ, I would like to discuss question number 70. Question number 70. Which of the following press with reference to the press in India early phase of national considered? अमृता बाजार पत्रिका, आपको पता है, ये घोष, कौन सा, सुशील कुमार घोष, शायद उसने चालू किया है. Newspaper, any trick to solve newspaper founder question? No trick. You have to remember this. You have to remember at any cost. There is no trick. You have to remember this. Okay. So yes, easy है. Okay. Okay. With reference to the provisions of the Government of India Act 1919, again, ये second statement देख लेना. Executive at the center was brought under the control of legislature. Why will the Britishers bring the executive under the legislature? Is it possible? अभी भी we are in independent country. अभी तो नहीं है executive legislature के under इतना. At that time they were the rulers. Why will they bring? And वहां पे इतना तो legislature was ruled by Indians and executive was Britishers. Why will they bring under it? 72 is easy. Swami Dayanand Saraswati. Okay, he was against the study of Western sciences. It is incorrect. Okay, आपको पता है, he also supported the Western sciences also. These people, all these Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati, Lala Lajpat Rai, all these people, they were ahead of their times. Their thinking didn't match to the thinking of people of their generation. They were ahead of the time. Okay, they were very intellectual, very liberal. Statement question number 74 again easy. फिरोज शाह मेहता वाला भी इजी है 75. फिरोज शाह मेहता यहाँ पे ये शायद ये किया है ना, फाउंडर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. इससे मैंने डिराइव किया आंसर क्योंकि ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है. ही इज द फिरोज शाह मेहता इज द फाउंडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. ओके,
76 भी इजी है, 76 भी इजी है. Then moving forward, we can discuss question number 77. Question number 77, with reference to the August offer of 1940. See, why reading of the question is very important. Please read this question very carefully. I don't know whether you people are analyzing your paper or not. You have to analyze like I give you the analysis. कि question गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ? So here how you can analyze this. With reference to the August offer of 1940, consider the following statements. It is proposed to setting up of constituent assembly after the Second World War. सही है, कोई गलत नहीं. The Indian National Congress did not approve the August offer. August offer तो आपको पता है. Okay, Gandhi ji, Nehru ji, everybody was against the August offer. It was proposed by Lord Wellington. Lord Wellington आपको पता है, he was governor in 1932 to 36. ओके 32 to 36 उसका टर्म था. एंड एट दैट टाइम वेलिंगटन नहीं था, शायद लिनलिथगाउ था. अगस्त ऑफर के टाइम लिनलिथगाउ वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, तो हमेशा ये स्टेटमेंट आपको वाइसरॉय शायद 1858 के बाद तो वाइसरॉय आया. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस. You have to read each and every question very carefully, and this is how you have to analyze. So let's say you tick mark all the three. तो आप जब पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन तो आप वहां पे अगर आपने एनसर्कल भी नहीं किया, यू शुड बी क्रिटिकल दैट इज इट लिनलिथगाउ और इज इट वेलिंगटन. ओके, तो आपको एनसर्कल करना है, तो आपको याद आएगा ओके इट इज नॉट वेलिंगटन, इट इज लिनलिथगाउ. जब हमने जब बात की थी दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंटरेक्शन विद द पेपर, तो यही है इंटरेक्शन दोस्तों. दिस इज हाउ यू इंटरेक्ट विद द पेपर. I hope you people are doing it. Okay. Then question number 80. Question number 80. Question number 80. With reference to the Government of India Act 1858, consider the following statement. It established a system of double government. Okay. Double government. नहीं, double government का तो कोई सीन ही नहीं आता. It made the Governor General of Bengal as the Governor General of India. आपको पता है 1858 में वाइसरॉय हुआ था. ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वगैरह ये जो 1833 के एक्ट में हुआ था. ओके, 1833 के एक्ट में हुआ था शायद. ओके, तो आपको ये पता है यहाँ पे वाइसरॉय हुआ था. तो you get statement number 2 is wrong, then you directly get the answer C. You will directly get the answer C. Okay. Moving forward, question number 83. Question number 83. With reference to the Lord Dalhousie. ये Dalhousie बहुत ज़्यादा famous है. Warren Hastings, Lord Ripon, Lord Bentinck. ये Lord तो नहीं बोलेंगे इनको. ये Bentinck important है. ये Ripon important है. Then Dalhousie important है. Then Lytton is important for his infamous activities. Curzon is important. Harding is important. Erwin is important. Okay, ये सारे वाइसरॉयज बहुत ज़्यादा important है. Okay, जितने भी मैंने नाम लिए हैं. वॉरेन हेस्टिंग इज देयर. देन ये अपना ये सब्सिडरी अलायंस वाला वॉरेन हेस्टिंग है ना, क्या नाम है, वेल्सली वो भी इंपॉर्टेंट है. देन बेंटिक इज इंपॉर्टेंट, रिपन इज इंपॉर्टेंट, मेयो इज इंपॉर्टेंट. देन डुफरिन के अंडर तो कांग्रेस हुई लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं है. लिटन इज इंपॉर्टेंट, डलहौसी इज इंपॉर्टेंट. देन ये अपना कर्जन इज इंपॉर्टेंट, हार्डिंग इज इंपॉर्टेंट, एरविन इज इंपॉर्टेंट. ओके, ये सारे कर लेना अच्छे से. लॉर्ड डलहौसी ही इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस. ये तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये वेल्सली ने इंट्रोड्यूस किया है ना शायद. हाँ, वेल्सली ने इंट्रोड्यूस किया है, राइट. तो ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सब्सिडरी अलायंस और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दोनों इंपॉर्टेंट है. इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में. ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं that means whenever you are reading it, so you have to be extra careful, extra focused while reading these topics. When I say this is important, then you have to be very careful. Okay,
Then 84 again, see Wood's dispatch. Okay. Then focus on question number 88. 88. 88. With reference to the Lahore session of Congress, consider the following. The basic principle of dominion status. यहीं पे गलत हो गया. डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था. पूर्ण स्वराज, नेहरू, पूर्ण स्वराज. ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 ही गलत है, तो आपको बी एंड सी रह जाएगा. आरटीसी टू बी बॉयकॉटेड सही है. आरटीसी बॉयकॉट करेंगे क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी, तो हम आरटीसी बॉयकॉट करेंगे. आरटीसी हमने क्यों किया? देन आफ्टर द गांधीजी एंड एरविन पैक्ट, गांधीजी एंड एरविन पैक्ट, वी agreed to join attend the RTC. तो दोस्तों देखिए, यू पीपल आर रीडिंग इट अगेन, आई एम टेलिंग यू, ये कैलेंडर फिक्स होना चाहिए आपके माइंड में. क्या हिस्ट्री ना पूरा स्टोरी की तरह याद रखिए, पूरा स्टोरी की तरह याद रखिए कि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. ओके, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 89. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी. The company was granted exclusive right to trade in India by Queen Elizabeth I. सही है. Regulating Act of 1773 established the Parliament sovereignty over company. Okay, सही हो सकता है. Okay, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट देख लेना. कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट हुगली इन बंगाल. ये तो मुझे 100% पता है, ये नहीं है. इस सूरत में हुआ था फर्स्ट फैक्ट्री. ओके, तो सूरत में हुआ, तो यू विल गेट लेफ्ट विद द ऑप्शन ए एंड सी. यू लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड सी. ओके, तो एटलीस्ट दो तो एलिमिनेट हो रहे हैं. ओके, थोड़ा सा क्रिटिकल भी रहे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाए, तो एटलीस्ट यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस इन एवरी क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, आप अगर अच्छे से पढ़ते हो, एकदम अच्छे से पढ़ते हो, तो एग्जाम में देयर विल बी ओनली 5 to 10 क्वेश्चंस जिसमें आपको एग्जैक्टली यू डोंट हैव एनी आइडिया. मैक्सिमम 5 to 10 क्वेश्चंस जो आपने कुछ भी पढ़ा नहीं होगा, कुछ भी, लाइक नथिंग, नाडा, जीरो. ओनली 5 to 10 क्वेश्चंस. इन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा. और अराउंड 80% ऑफ द क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो इन 80 क्वेश्चंस. तो बाकी के 2 ऑप्शन में आप कैसे ट्रिक लगा के आंसर चूज करते हो, दैट इज अप टू यू. ओके, गांधी एरविन पैक्ट आपको पता है. कांग्रेस अग्रीड टू अटेंड द फर्स्ट आरटीसी. ये तो आपको पता है, कांग्रेस ने फर्स्ट आरटीसी नहीं, सेकंड आरटीसी किया था. तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा. ओके, देन डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 94. क्वेश्चन नंबर 94. Who among the following were the founding members of INC? आलम ह्यूम आपको पता है, बनर्जी आपको पता है. देख लेना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. मौलाना आजाद बहुत बाद में आए, बहुत बाद में आए, कांग्रेस में ही बाद में आए. ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 3 तो गलत है, तो आप बच जाओगे ए एंड सी से. और आपको पता है आरसी दत्त भी थे. तो 100 क्वेश्चन देख लीजिए, इजी है. 100 क्वेश्चन न्यूज में है. 1871 का ये जो पाइका का रिबेलियन था, बीजेपी गवर्नमेंट सी कैसे ऑपरेट होता है ये सब. उड़ीसा में इलेक्शंस थे, तो 1 साल पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने ये जो मूवमेंट था, रिबेलियन था, इसको नेशनल वॉर का कुछ तो भी स्टेटस दे दिया. ओके, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आते हैं. करंट अफेयर्स कहाँ से क्या बनेगा यू डोंट नो, एंड देन उस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. ओके, so this is people all from my side. If you have any question, you can discuss, you can unmute and you can ask. You have got 1 minute. If you are not asking question, then we will end the session. Polity strategy now. अच्छा, very good Karan यार. Okay, ये हमेशा मुझे याद करा देना यार. People see,
I am already involved in lot of activities, so I tend to forget this. Okay. Again, polity, very important. Okay. Uday has joined now. We have finished the session and Uday has joined. Okay, welcome Uday. We have discussed all the questions. We are discussing the strategy for the next week. Okay. Okay. So, yes. First, let me, as you like it, do time limit. Second round, I reached till 55th question. To attempt more number of questions, do I need to attempt more mock test? Okay. We will talk about that, Jamir. First, I will talk about the Jamir problem. Due to time limit, in second round, I reached till 55th question. Jamir, you are taking a lot of time to read the questions. You are taking a lot of time to read the questions. More number of mock, you people will be solving 25 टेस्ट अंडर दिस. आप 100 भी टेस्ट सॉल्व कर लो ना, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है. इफ यू आर नॉट अप्लाइंग दिस ट्रिक्स, इफ यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, देन आप कितने भी क्वेश्चन, आप कितने भी टेस्ट सॉल्व कर लो, nothing will happen. And Jamir, you already solved many tests. Okay, so you don't need this. You need to read the question properly and very fast. मेरा स्टैंडर्ड आपको टाइम बताता हूँ. माय अप्रोच वाज, सी, मेरा ये था कि यू पीपल कैन वॉच दैट वीडियो यार. दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. वो वीडियो में, हाँ, मैंने बताया है. वो वीडियो 30 मिनट का जो यूट्यूब पे वीडियो है मेरा, अबाउट द हाउ टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, हाउ टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स. somebody please share that video on our group, prelims group. Okay, Karan, this is your responsibility. तो प्लीज शेयर दैट वीडियो ऑन आवर ग्रुप, जो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे है. ओके, ओके, वो वीडियो देख लेना. यस, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटी. तो पॉलिटी, सी, पॉलिटी, व्हाई पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट. ओके, पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉलिटी में से हर साल 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं. 10 to 15 questions every year. 10 to 15 questions every year. All the 10 to 15 questions, they come from Lakshmikant and 11th NCERT. Lakshmikant and 11th NCERT. All the 15 questions. And in out of all the 15 questions, you can get 13 to 14 questions right. 13 to 14 questions right by just reading one book. This is huge. This is huge. Okay, तो अगले, yes, we will talk about it. तो अगले हफ्ते में, मंडे से आप जब स्टार्ट करेंगे, तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. तो मेरा स्टैंडर्ड, मैं तो 2 दिन में लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ. आई हैव रेड लक्ष्मीकांत एटलीस्ट 15 टाइम्स टिल नाउ. ओके, तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ लक्ष्मीकांत. ओके, सो हाउ डू आई रीड लक्ष्मीकांत. जो फर्स्ट 11 टॉपिक से, मेरे पास 4th एडिशन है, अभी भी मेरे पास 4th एडिशन है, तो उसी के हिसाब से बताता हूँ. वो 5th एडिशन 6th एडिशन में बाकी के जो टॉपिक ऐड हुए हैं आप पढ़ लेना. जो फर्स्ट 11 टॉपिक है टिल अमेंडमेंट एंड टिल बेसिक स्ट्रक्चर, वो मैं एक शॉर्ट में पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वहां पे फर्स्ट 1 2 3 टॉपिक आपने हिस्ट्री पढ़ा है, तो पहले 2 3 टॉपिक तो फिर से हिस्ट्री है. ओके, और उसमें जो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है वो पढ़ लेना, कौन से कंट्री से क्या क्या लिया है. आई विल सेंड यू वन फोटो रिगार्डिंग दैट. ओके, तो वो एक कर लेना. देन 4th टॉपिक इज अबाउट प्रियम्बल, इजी है. 5th टॉपिक सिटीजनशिप, इजी है. 6th टॉपिक जो अपना फर्स्ट शेड्यूल है, इजी है. 7th टॉपिक अपना फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स विल कंज्यूम योर मोस्ट ऑफ द टाइम. फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना. ओके, नहीं, मेरे पास कुछ नोट्स नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई टू शेयर समथिंग. ओके, क्योंकि लक्ष्मीकांत से कुछ नोट्स बनाने नहीं, बिकॉज लक्ष्मीकांत इज ऑलरेडी इन द नोट्स फॉर्मेट. ओके, तो फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से पढ़ना, रिट्स बहुत अच्छे से पढ़ना. ओके, जो रिट्स दी है बहुत अच्छे से पढ़ना, फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ना. जो 19th आर्टिकल है, आर्टिकल 19 अच्छे से पढ़ना. और आर्टिकल 19 में हर राइट के लिए जो जो लिमिटेशन दिया है,
फॉर एवरी, फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ तो भी लिमिटेशन है, फॉर फ्रीडम ऑफ असेंबली देयर इज सम लिमिटेशन, वो लिमिटेशंस देख लेना। आर्टिकल 21 अच्छे से पढ़ लेना, आर्टिकल 21 अच्छे से पढ़ लेना। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मैं नोट शेयर करूंगा, और शायद मैंने शेयर किए भी है, और अगर नहीं किए हैं देन आई विल टेल यू। पार्लियामेंट, नहीं नहीं, व्हाई विल दे टेक 2 days? नहीं नहीं, फंडामेंटल राइट्स यू कैन फिनिश इन 3-4 hours, 100% you can finish, and you people are not reading it for the first time. Okay, don't give me such kind of excuses. Okay, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। then then there will be DPSP, बहुत easy है। then fundamental duties, these topics are very important, I have already listed down those। DPSP, fundamental rights, fundamental duties, preamble, बहुत important है, बहुत important है। okay, then amendment to the constitution, again very important topic। तो ये सारा आप एक दिन में पढ़ेंगे, 11 के 11 टॉपिक्स आप एक दिन में पढ़ेंगे। ओके, देन आगे जाएगा आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, उसमें 4-5 टॉपिक है, वो 4-5 टॉपिक आफ्टरनून तक हो जाएगा, आफ्टरनून तक हो जाएगा, आफ्टरनून तक हो जाएगा। देन उसके बाद पढ़ना है, इधर हम सीएम पढ़ेंगे और पीएम पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और गवर्नर पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट गवर्नर साथ बैक टू बैक पढ़ेंगे, क्योंकि इट इज सिमिलर। जो भी प्रेसिडेंट आपको, डू यू नो दिस और नॉट, द ट्रिक ऑफ 89, ट्रिक ऑफ 89 पता है या नहीं पता है लोगों को? राइट, जो आपका जो भी यूनियन के आर्टिकल है, यूनियन के जो भी आर्टिकल है उसमें आप 89 ऐड करोगे तो आपके स्टेट आर्टिकल मिल जाएंगे। आप यूनियन का कोई भी आर्टिकल देख लेना, उसमें आप 89 मिला लेना, आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। ओके, यूनियन के आर्टिकल में 89 मिलाओगे तो लाइक यू विल गेट द स्टेट आर्टिकल। ओके, तो प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम गवर्नर पढ़ेंगे, सीएम पीएम, देन ये सारे कल खत्म कर लेना, परसों खत्म कर लेना। उसके अगले वाले दिन, उसके अगले वाले दिन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, देन स्टेट लेजिस्लेचर, देन जुडिशियरी, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारा खत्म कर लेना ऑन वेडनेसडे। And simultaneously I am assuming that you are reading current affairs for 2-3 hours, 2-3 hours करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो है। इसमें आएगा पॉलिटिका 365, पॉलिटिका 365, पॉलिटिका 365 भी आएगा, और उसके साथ, और उसके साथ और एक 365 ऐड करेंगे। लेट मी सी कौन सा ऐड कर सकते हैं। ओके, तो वेडनेसडे को आपका ये सारा खत्म होगा, और रेस्ट ऑफ द लक्ष्मीकांत जो है आपका खत्म हो जाएगा थर्सडे को। थर्सडे को आपका रेस्ट ऑफ द लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगा। देन यू हैव गॉट फ्राइडे एंड सैटरडे टू रीड द एनसीईआरटीज ऑफ द 11th। यू हैव गॉट फ्राइडे एंड सैटरडे टू रीड द एनसीईआरटीज ऑफ 11th। दोनों एनसीईआरटी पढ़नी है, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। I will share one test, और हाँ गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ तो भी वैसा करेंगे, हाँ कोई तो भी इंक्लूड करेंगे, धनश्री। ओके, शायद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिटिकल 365 दोनों कवर करेंगे इस वीक में। ओके, तो ये करेंगे, एंड ऑन सैटरडे यू विल सॉल्व वन टेस्ट जो मैं दूंगा। सैटरडे को आप एक टेस्ट सॉल्व करोगे, संडे मॉर्निंग यू विल सॉल्व द टेस्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। आप फिर से एक बार लक्ष्मीकांत देख लेना, 2-4 घंटे टेस्ट सॉल्व कर लेना, खुद का एनालिसिस कर लेना, और खुद का एनालिसिस मेरे सेशन के बाद करना। योर एनालिसिस शुड स्टार्ट आफ्टर माय सेशन। ओके, so this will be your time schedule for the next week। हाँ, विजन ही करेंगे, विजन ही करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए विजन करेंगे। कवर द मेजर स्कीम्स, कुछ भी बारीक सारी कुछ भी युवा स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, उसमें मत पढ़ना। कवर द मेजर स्कीम्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से मिनिस्ट्री को बिलोंग करती है वो स्कीम। आई विल शेयर सम ऑडियो नोट्स। तो आई होप यू गॉट द स्ट्रैटेजी फॉर पॉलिटी ऑल्सो। ओके, दिस इज डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, तो ट्राई करना फॉलो करने के लिए।
Okay, so people, so you are on your own for the next week. Okay, uh, I'll be having my result in the coming week. I don't know what will I get. Okay, uh, important schemes. I will try to list them down. I will trying to list them down. So my result is there in the next week. So let's see क्या होता है result. Today is 2nd August. Result will be near 7th of August. Okay. 7th of August तक आ जाएगा शायद. देखते हैं क्या होता है. Do we need to mug up the article number? नहीं. आप MPSC दे रहे हो तो हाँ. UPSC के लिए नहीं. Okay. So all the best people. Okay. All the best to you, and be healthy, be safe, take care. Okay, and keep studying hard. 12 hours, 13 hours, 14 hours. Okay, you need more, you need more. Okay, uh, any interesting story? uh, how I told you about my first attempt anthro. Have I told you that first attempt? People from anthro batch, they know this. People from anthro batch, they know this. They know this. Okay. I don't know about other people. Okay. Okay. So see, क्या हुआ था? In 2018 means 2018 means like my essay paper good, GS1 2 good, GS then on the third day I had GS3 and GS4. GS3 again good. जो GS4 का पेपर था, in GS4 paper I made a blunder mistake. In GS4 paper I made a blunder mistake. I will tell you that later which mistake I made. I start नहीं अभी मैं बता देता हूँ because that is important for you people. I generally start from 14th question. I will tell you why later. I generally start from the last question. तो चलो मैंने see listen this carefully because you need to be attentive to understand this. I attempted 14th question. Okay, under the 14th question. Okay, उसके स्पेस में किया. 13th question under the 13 का स्पेस. लेकिन 12th क्वेश्चन का आंसर मैंने 11th के स्पेस में लिख दिया. The space which was dedicated for the 11th question उसमें मैंने 12th का आंसर दिया and I was unaware about it. 12th क्वेश्चन का 11th क्वेश्चन का आंसर मैंने 10 के इसमें लिख दिया. 11th क्वेश्चन का आंसर मैंने 10th के इसमें लिख दिया and I got to know that I made this mistake. I got to know that I made this mistake and I was so in the first 35 minutes like my entire body was sweating. I was so panicked at that time and मुझे लगा my all the preparation of 1 year was in vain. I lost my all hope. I lost my courage. Yes, case study I'm talking about. I lost my courage. I lost my all hope. I was very panicked at that time. I didn't know what to do. क्योंकि अभी भी 200 मार्क का लिखना बाकी था and I lost all my hope. Somehow I managed to gather my courage and somehow I have written the paper. But I could not complete the paper. मेरा 10-10 मार्क का 2 क्वेश्चन छूट गया और ये 2 केस स्टडीज. So I think I lost at least 20 marks. I would have got 20 more marks. Ethics में मुझे इतना सब कुछ होके भी I got 94 marks in ethics. I straight away couldn't attempt for 20 questions और एक केस स्टडी तो मैं लिख भी नहीं पाया. तो 20 + 20 40 तो आप मैंने तो यहीं पे डायरेक्टली लूज कर दिए थे. 40 तो I lost anyway. And the impact which this incident had on all other questions. I was very disappointed with myself. Very disappointed with myself. Like I felt that all the efforts which I have put for all like 2 years of my preparation, they are in vain. So on that day, I decided that
उसके बाद हमें 5 दिन का गैप था, उसके बाद हमारा एंथ्रो का पेपर था। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया अगर मैं फेल भी होऊंगा ये एग्जाम, आई विल फेल दिस एग्जाम ओनली बिकॉज ऑफ इथिक्स। आई विल फेल दिस एग्जाम बिकॉज ऑफ ethics. Okay, I will fail this exam because of ethics, but I won't fail this exam because of anthropology. तो उसके अगले आगे 5 दिन थे. In the rest of the 5 days, I studied at least for 16 to 17 hours. मैं 5 दिन में एक भी बार मैं रूम के बाहर नहीं गया था. तो हम शायद गवर्नमेंट रेस्ट हाउस पे थे, हमने वहाँ पे अरेंजमेंट कर ली थी दैट ऑल द फूड टी एंड एवरीथिंग तो मुझे रूम पे मिले, ये हमने अरेंजमेंट कर ली थी. वो सब उनका खाना वगैरह, उनका नाश्ता चालू होता था 7:30 बजे, बट दैट पर्सन यूज टू गिव मी टी एट 6 AM इन द मॉर्निंग. तो मैं अगले 5 दिन I studied for at least 16 to 17 hours a day. And you know the result. I am first in Maharashtra in anthropology. I am all over India. I am fourth in anthropology with 325 marks. 325 marks, fourth in India. Okay, so you have to believe in yourself. You have to believe in yourself. You have to understand your potential. अगर मैं उस टाइम ये बोलता था कि अच्छा ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा, I cannot do it, then where would I have been? तो आज मैं कहाँ रहता था? I would have lost my hope. लेकिन I was there in the ground fighting with all my courage, with all my potential, with all my hard work, dedication. I was there in the ground. I did not leave my ground. I did not leave my ground for a single second. I was there fighting with whatever resources I had. So every night I used to fear. Every night I used to cry about my ethics paper. Every night I used to cry about my ethics paper. But somehow I could manage this. Okay. So one of my best friend knows this because he was there with me. He was there with me for all my journey. And when the result came out, that I have still have that recording. That person was, my friend was crying like 30 minutes. He was crying because he knew this. Okay. So see, life goes on. You have to believe in yourself. You have to be dedicated, hardworking. Okay. So I'm not giving any excuse that my ethics, that was my own mistake, but I'm just telling you how I managed and how I believed in myself. Okay? I thought I can do it, and I could do it. Result is in front of you. Okay? तो आप जिंदगी में कभी भी ये मत करना कि मेरा रैंक 231 आया है या किसी का रैंक 720 आया है. तो वो 720 रैंक आने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. If I would have got 20 more marks, my rank would have been 120. ओके लेकिन ओके इफ बट तो बहुत सारा होता है. एवरीबडी विल टेल कि नहीं मेरा तो ये गलत हुआ था, अदरवाइज आई वुड हैव बीन इन द ऑल इंडिया रैंक 1. आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट, but respect all the people, even those who are preparing, even those who have failed, because they have got lot of knowledge. There are thousands of factors. There are thousands of factors which are there in this exam. तो कौन सब फैक्टर्स जब आपके फेवर में रहेंगे तभी यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, अदरवाइज यू वोंट. Okay, so respect every person who is preparing this exam, because every person knows something. Every person is going through this difficult, hard journey. Every person has different story. Okay, not only you but everybody else is also hardworking.
एवरीवन हैज डिफरेंट स्टोरी। उनके फेलियर के पीछे 10 रीजंस होंगे, 1000 रीजंस होंगे, बट you have to overcome them. That is the thought you should take home. You have to overcome them. You people will have problems, but somehow you can have to manage and you have to overcome these problems. Okay, so see, there are many instances in my journey, I will tell you. Okay, but if I pass this year, because because there are some stories which you won't believe. Okay, okay, so yes, I will tell you after I pass this attempt. If I don't pass, then I won't share those things with you. Okay. So thank you everyone. Okay. Chalo. Yes. Thank you. Thank you for all the wishes. Okay. So you people are my energy. Okay. So thank you everyone. Take care. Take care. Stay safe. और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना. बहुत अच्छे से पढ़ाई करना. Okay. You got my blessings. Okay. You got my blessings, and you can ask any question you want. I am with you people. I am with you people. Okay. Chalo. Bye. Good night. Good night. Take care. Okay. Take care. Bye. All the best. Brother. Hmm.